नमस्कार दोस्तों। कहानियां सुनना किसे पसंद नहीं है, बच्चे हो या बूढ़े। कहानियों का जिक्र आते ही हर एक के चेहरे पर रौनक आ जाती है। तो आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने लेकर एक कहानी जिसका शीर्षक है खुशनुमा ईद। यह कहानी हमें बताती है कि जब हम किसी और की खुशी के लिए काम करते हैं, उसी में ही हमें सच्ची खुशी मिलती है। चलिए सुनते हैं कहानी खुशनुमा ईद। अली के पैर आज जमीन पर नहीं थे। हो भी क्यों भाई, आज उसका पसंदीदा त्योहार ईद जो आया था। ईद के आने के एक सप्ताह पहले से ही वो कल्पनाओं की उड़ान भरने लगता। इस बार की ईद तो और भी खास थी, क्योंकि उसके मामू जान जो इस ईद पर आने वाले थे। अली तो मामू जान से मिलने वाले उपहारों के बारे में सोच सोच कर फूला नहीं समा रहा था। फिर मामू जान के साथ उनके बच्चे जेबा और फरमान भी तो आएंगे, कितना मजा आएगा। ईद का दिन भी पास आ गया। अगले दिन ईद है, लेकिन अली की निगाहें तो बस दरवाजे पर टिकी थी। वो बड़ी बेचैनी से मामू जान और उनके परिवार का इंतजार कर रहा था। गाड़ी की आवाज सुनते ही वो चिल्लाता हुआ तेजी से दौड़ पड़ा। मामू जान आ गए, मामू जान आ गए। उसकी खुशी का ठिकाना न था। जब सबने आराम कर लिया तो अली अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाया और बोला, मामू आप मेरे लिए क्या क्या तोहफे लाए हैं। उसकी मासूम सी शक्ल देखकर सब हंसने लगे। अम्मी ने आंखें दिखाते हुए कहा, चुप कर, बहुत बातें बनाने लगा है। तब मामू जान ने उसे प्यार से बुलाकर कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाया हूँ। ये लो नए कपड़े, खिलौने, और ये देखो रिमोट से चलने वाली गाड़ी भी। अली तो जैसे खुशी से बावरा हो गया और मामू के गले लग गया। अम्मी ने कहा, अब जाओ तुम जेबा और फरमान के साथ खेलो। हम सब कल ईदगाह जाएंगे, वहां मेला भी देखेंगे। अली सुबह से ही तैयार हो गया। तीनों बच्चे छत पर खेल रहे थे। तभी अली की नजर घर के पास वाली दुकान पर काम करते एक फटेहाल लड़के पर पड़ी। जेबा और फरमान उसका मजाक बनाने लगे। जेबा बोली, उस लड़के को तो देखो, कैसे फटे पुराने कपड़े पहने हैं। फरमान भी बोला, हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि कई दिनों से नहाया भी नहीं। छी, मुझे तो घिन आती है। अली को यह सब अच्छा नहीं लगा। उसने जेबा और फरमान से कहा, हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। क्या पता उसकी कोई मजबूरी हो जो वो ऐसे रह रहा है। चलो उससे बात करके पूछते हैं। वे तीनों छत से नीचे उतरकर सीधे दुकान पर गए और उस लड़के को बुलाकर पूछा कि आज ईद के दिन वह ऐसा क्यों बना हुआ है, क्या उसे मेला नहीं जाना। उसने अपना नाम आफताब बताया। वह आंखों में आंसू भरकर बोला, क्या कहूँ भाईजान, पिछली ईद तक तो मैं भी आपकी तरह खुशहाल जीवन जीता था, पर कुछ महीनों पहले अब्बा का व्यापार में बहुत नुकसान हुआ, जिससे उन पर लोगों का कर्जा हो गया। अब्बा ने अपना सम्मान बचाने के लिए जो कुछ भी बचा था सब बेचकर कर्जा तो चुका दिया, लेकिन हम सब सड़क पर आ गए। मेरी पढ़ाई छूट गई। अब अब्बा गली गली फेरी लगाते हैं और मैं यहाँ दुकान पर काम करता हूँ। तब जाकर किसी तरह 2 वक्त का खाना मिल पाता है। अम्मी तो इस दुख से बीमार ही रहती है। अली से रहा ना गया और वो आफताब से बोला,
कि तुम अभी मेरे साथ चलो। दुकानदार से इजाजत लेकर आफताब अली के साथ चल पड़ा। घर पहुंचते ही अली जल्दी से अपने कमरे में जाकर वो सारे तोहफे ले आया जो उसके मामू जान उसके लिए लाए थे, जो उसे सबसे अजीज थे। वे सब उसने आफताब को देते हुए कहा, ईद मुबारक दोस्त। उधर जेबा और फरमान दौड़कर घर के बड़ों को बुला लाए। अपने बेटे अली को इस प्रकार नेकी की राह पर चलते हुए अम्मी अब्बू की आंखें भर आईं। वे उसकी बलाएं लेने लगे। अली ने अपने अब्बू को आफताब के अब्बा के बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें अपनी फैक्ट्री में काम पर रखने का फैसला लिया। वो खुद अली के साथ आफताब के घर गए और उसके अम्मी अब्बू को ईद की मुबारकबाद दी। साथ ही उन्हें अगले दिन से फैक्ट्री में काम पर आने की बात भी कही। 1 महीने की सैलरी एडवांस देकर उन्हें ईद का त्योहार धूमधाम से मनाने को कहकर वे घर लौट आए। अली खुश था कि अब आफताब फिर से स्कूल जा सकेगा। आज की ईद अली के जीवन की सबसे खुशनुमा ईद थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। जितना हो सके कमजोरों और मजबूरों की सहायता करनी चाहिए। दूसरों की खुशी में ही सच्ची खुशी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलूंगी आपसे जल्द ही मेरी मन कही में एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।